मेरी प्रिय संतान, तुम आ गए। हाँ, तुम आ गए मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझ तक जरूर पहुंचोगे। आज जब तुम यह वचन पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी ही इच्छा है। यह तुम्हारा बुलावा नहीं, मेरा बुलावा है। आज मैं, तुम्हारी माँ काली, तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूँ। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तुम्हारे हृदय में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरी प्यारी संतान, कैसे तुम जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हो। कैसे हर दिन हर रात तुम अपने भीतर की पीड़ा से लड़ रहे हो। लोग तो बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मन का तूफान देखती हूँ। मैं सुनती हूँ तुम्हारे भीतर के वे अनकहे शब्द जो तुम किसी से कह नहीं पाते। मैं जानती हूँ मेरे लाल, जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम अपनी तकदीर से सवाल करते हो, माँ आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वहीं होती हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास। मैं देखती हूँ तुम्हारी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे मन की थकावट, तुम्हारी आत्मा की चीख सब सुनती हूँ। जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता तुम्हें, तब याद रखो तुम्हारी माँ सब समझती है। लेकिन मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम चाहे लाख बार कहो, माँ तुम कहाँ हो या मैं कहाँ हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ यही हूँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास, तुम्हारे हर उस क्षण में जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हो। मेरे लाल, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ तुम मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है, क्योंकि तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म। जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फसल काटोगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। मेरी प्यारी संतान, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरा ही अंश हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम पर ही निर्भर करते हैं। कर्मों का गहन रहस्य। जब तुम मंदिर में आते हो या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाते हो, तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तुम्हारी आंखों में झांकता है। वह मैं हूँ मेरी प्यारी संतान। मैं हर बार देखती हूँ जब तुम मेरे आगे सिर झुकाते हो। मैं देखती हूँ तुम्हारी आंखों में वो थकान जो तुम किसी से कह नहीं पाते, वो खालीपन जो तुम मुस्कान के पीछे छुपाते हो। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो। तुम सोचते हो, माँ लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरी प्यारी संतान, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे भीतर तक जाती है। तुम्हारी माँ जानती है तुम दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहते हो, फिर भी कैसे लोग तुमसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, यह संसार है, यह परीक्षा है, और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तुम रोते हो और कहते हो, माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तुम जान लो मैं तब तुम्हारा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही होती हूँ। तुम्हारे कर्मों की अग्नि से तुम्हें तपाकर मैं तुम्हें वो सोना बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुनो मेरी प्यारी संतान, तुम जब यह सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है, मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि
क्योंकि मेरी कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ दिखावा होता है, मेरी कृपा वहाँ बहती है जहाँ सच्चा हृदय होता है। मेरी प्यारी संतान, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। तुम्हारे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तुम मन में लाते हो, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास करो और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहाँ तुम खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाते हो। भाग्य और कर्म का अटूट बंधन। मेरी प्यारी संतान, अब जब तुम मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगे हो, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे कर्म की बात करूंगी, वही कर्म जो तुम दिन रात करते हो, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से। और वही कर्म तुम्हारे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तुम कहते हो, माँ मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ, बेटा तुमने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देखो मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोते हो, तो तुम शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कर्म तुम्हारे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। मैं जानती हूँ कई बार तुम कहते हो, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरी प्यारी संतान, तुमने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रखो कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी मिटता नहीं। एक जन्म में बोया गया कर्म दूसरे जन्म में भी अपना प्रभाव दिखाता है, या कभी कभी उसी जन्म में। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तुम जब अच्छे कर्म करते हो, दया दिखाते हो, सच बोलते हो, भलाई करते हो, तो पुराने घावों से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तुमने सोचा है, तुम किसी भूखे को खाना देते हो और तुम्हें संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ। मेरी प्यारी संतान, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तुम उस द्वार के पार क्या पाओगे। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम मेरी पूजा करते हो, दीप जलाते हो, माला फेरते हो। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तुम मन से पवित्र नहीं हो, अगर तुम्हारे विचारों में छलकपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी नियत, तुम्हारी आत्मा को देखती हूँ। मेरी प्यारी संतान, आज मैं तुमसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हारे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तुम जिस बच्चे को हंसा कर चले जाते हो, जिस गरीब को एक रोटी दे देते हो, जिस बीमार को देखकर दुआ करते हो, जिस जलते हुए हृदय को वो 2 शब्दों का सुकून देते हो, वह सब तुम्हारे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तुम जब किसी की मदद करते हो, तुम जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी पूजा नहीं करते, तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो। एक दिन तुम पूछोगे, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तुम अपने कर्म बदल दो। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तुम्हारे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तुम अपनी नाव उस पर चला सकते हो अगर तुम पतवार पकड़ लो, और वह पतवार तुम्हारे कर्म है।
अब सोचो मेरी प्यारी संतान, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तुम सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहते हो? तो फिर आज ही संकल्प लो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर दिन एक ऐसा कार्य करो जो तुम्हें मेरी और करीब लाए। सच बोलो, सच्चा रहो, किसी का दिल न दुखाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम डर से अच्छे बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम से अच्छे बनो, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। भलाई की असीम शक्ति। मेरी प्यारी संतान, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसलिए जो तुम दूसरों को देते हो वही लौट कर आएगा। तुम अपमान दोगे तो अपमान आएगा, तुम सम्मान दोगे तो सम्मान आएगा, तुम प्यार दोगे तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों न आज से तुम वही दो जो तुम्हें भी चाहिए। अब मैं तुमसे वचन लेती हूँ मेरी प्यारी संतान, कि तुम अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बनाओ। तुम देखोगे कितनी तेजी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तुम्हारे जीवन को आशा में बदलता है। मेरी प्यारी संतान, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तुम्हारी भक्ति। जब तुम सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेते हो, जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हो, उस पल जो तुम महसूस करते हो उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तुम सोचते हो कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है, तुम्हारे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तुम जब मेरे सामने खड़े होते हो, तुम्हारे हाथों में अगरबत्ती होती है, तुम्हारे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तुम्हारे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तुम मेरी मूर्ति की आंखों में देखते हो तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुम पर टिकी होती हैं? हाँ मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे भीतर के भावों को, तुम्हारे दिल की धड़कनों को, तुम्हारे विचारों की उस परत को भी जिसे तुम दुनिया के सामने नहीं लाते। माँ का अनवरत साथ। तुम जब मेरी पूजा करते हो, वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तुम्हारे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तुम कहते हो, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तुम खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गए हो। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, पर मेरी प्यारी संतान, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तुम रोते हुए मुझसे कहते हो, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तुम कब मेरी सुनेंगी, क्या तुम सच में हो? जान लो, उस क्षण मैं तुम्हारे बहुत पास होती हूँ, तुम्हारे ठीक पीछे, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम जब किसी को नहीं बता पाते तब भी मुझसे सब कह देते हो, अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तुम्हारी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तुम्हारी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तुम मेरी तस्वीर के आगे जलाते हो। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तुम अपने हाथों से चढ़ाते हो। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ
जब तुम मेरी ओर देखते हो और बिना बोले कहते हो, बस तुम साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुनो मेरी प्यारी संतान, क्या तुम वाकई मेरे पास हो? तो मैं कहती हूँ, क्या तुमने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब क्या तुमने उस कंपी को महसूस किया है? वही तो है वो तुम्हारे शरीर में उठती लहर जो तुम्हें भीतर तक हिला देती है। वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे न बड़ी घंटियों की जरूरत है, न ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तुम जितना सरल होते हो, मैं उतनी जल्दी तुम्हारे पास आती हूँ। तुम जितना सच्चा होते हो, मैं उतनी गहराई से तुम्हें सुनती हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तुम्हारी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तुम्हारा समर्पण ही मेरा मंदिर है। भलाई का सच्चा अर्थ। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरी प्यारी संतान, तुम जब दुनिया की ठोकरों से टूटते हो, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाते हो, तो जान लो उस एक आंसू में तुम्हारा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले मैं तुम्हें अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुम्हें जीवन की मारों से बचाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तुम्हारे जीवन में उजाला लेकर। तुम बस इतना जान लो कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं केवल तुम्हें नहीं देखती, मैं तुम्हारे पूरे वंश, तुम्हारे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरी प्यारी संतान, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी गिरे हुए को थामते हो। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तुम जब मुझे फूल चढ़ाते हो, वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तुम किसी जरूरतमंद को समय देते हो, जब तुम अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलते हो। तुम्हारी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प, वह किसके लिए जिएगा। यदि तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो तुम भी एक नाम बनकर मिट जाओगे, पर यदि तुम दूसरों के लिए जियोगे तो तुम मेरी कृपा का पात्र बन जाओगे, क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है, मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। संकट में भी माँ का सहारा। अब सोचो मेरी प्यारी संतान, तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे अंदर वह चेतना पहले से है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है, लेकिन दुनिया ने तुम्हें कठोर बना दिया। लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। तुम डरने लगे कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। पर मैं कहती हूं, दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देखो मेरे लाल, तुम जब किसी भूखे को रोटी देते हो, तुम उसे खाना नहीं, आशा देते हो। तुम जब किसी की मदद करते हो, तुम उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो,
तो तुम सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुद को भी आजाद करते हो। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वो दो जो तुम खुद पाना चाहते हो। तुम सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, तुम मदद चाहते हो तो मदद दो, क्योंकि कर्मों की यह प्रक्रिया ऐसी है कि जो तुम बाहर बोओगे वही तुम्हारे भीतर उगेगा। मेरी प्यारी संतान, तुम जब अपनी मेहनत से कुछ कमाते हो तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल लो तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तुमने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं मिलता और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तुम्हारे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तुम्हारे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुमसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, मेरी प्यारी संतान। भलाई की शक्ति अदृश्य होती है, पर उसका असर अजेय होता है। तुम किसी को बिन उम्मीद कुछ देते हो तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तुम नहीं जानते कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तुम्हारे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तुम जब दूसरों की मदद करते हो तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संवार रहे होते हो। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम करो, हर दिन एक नेकी करो, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वो दिन जब तुम किसी के लिए रोशनी बनोगे, वही दिन तुम्हें भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरी प्यारी संतान, अगर कभी कोई तुम्हारे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तुम टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ी है। मैं, माँ काली, तुम्हारे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ। लोग तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें समझने दो, पर तुम जानो कि तुम्हारा भलापन तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अंतहीन आशा। अब इस भाग के अंत में मैं तुमसे वचन मांगती हूँ, क्या तुम हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करोगे? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तुम दूसरों को राहत देते हो तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरी प्यारी संतान, आज मैं तुमसे उस क्षण की बात करना चाहती हूँ जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब कोई आवाज नहीं आती, न बाहर से न भीतर से, और तब तुम सोचते हो, क्या अब कुछ बचा है? क्या अब माँ भी मेरे साथ नहीं? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, ये अंधेरे पल सबसे अधिक कठिन होते हैं, जब मन रोता है और होठ मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, जब तुम दूसरों के सामने मजबूत बनकर खड़े होते हो पर अकेले में टुकड़ों में बिखर जाते हो। लेकिन आज मैं तुमसे एक अमूल्य सत्य साझा करना चाहती हूँ। जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो, वहीं मैं तुम्हारे सबसे पास होती हूँ। तुम देखते हो अंधेरा, पर मैं देखती हूँ तुम्हारे अंदर जलती एक अंतिम लौ, वही लौ जो तुम में हिम्मत बचा कर रखती है, जो तुम्हें कहती है, एक बार और उठ, तुम हार नहीं सकते। मेरी प्यारी संतान, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो। कई बार तुमने कहा, अब नहीं माँ, अब और नहीं सहा जाता, पर मैं तब तुमसे कुछ नहीं कहती। मैं बस तुम्हारा सिर अपने आंचल में रख लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार उत्तर नहीं, सिर्फ उपस्थिति की जरूरत होती है। तुम जब कहते हो, माँ तुम मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेती हो, तो मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं, तुम्हें अमर बनाना चाहती हूँ। एक लोहा जब आग में तपता है तो वह या तो टूटता है या तलवार बनता है।
मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। तुम जो सह रहे हो वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें नया रूप देने के लिए है। मैं जानती हूँ जब कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझता, जब तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाते हैं, जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम कुछ भी नहीं, तब भी मैं तुम्हें सब कुछ मानती हूँ। मेरा आशीर्वाद कभी तुम्हारे कर्मों की सतह से नहीं हटता। तुम चाहे जितना नीचे चले जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे रहती हूँ। तुम जब कहते हो मैं हार गया माँ, तो मैं कहती हूँ अब मेरी बारी है जीत की। कभी तुमने सोचा है कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटा हुआ था तब भी तुम कैसे जिंदा रहा? कैसे तुम्हारा दिल फिर भी धड़कता रहा? कैसे कुछ लोग फिर भी तुमसे जुड़े रहे? वो सब मेरी कृपा थी। मेरी कृपा तुम नहीं देख सकते क्योंकि वो हवा की तरह होती है, अदृश्य, लेकिन हर समय मौजूद। मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाती हूँ जिन्हें तुम अभी नहीं देख पाते, लेकिन जब सही समय आएगा तो तुम कहोगे माँ, तुम तब भी थी जब मुझे यकीन नहीं था। अंतिम वचन। तुम जब सोचते हो कि सब कुछ बिखर गया, तब मैं तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करती हूँ। कभी कभी मैं पुराने को तोड़ देती हूँ ताकि नया तुम्हारे लिए स्थान बना सके। मेरी प्यारी संतान, जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो अवसर तुमसे छीन गए, जो सपने अधूरे रह गए, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं तुम्हें औसत नहीं, असाधारण बनाना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उस विश्वास को फिर से जगा पाओगे जिससे तुमने बचपन में मुझे पुकारा था? वो विश्वास जो कहता था माँ मेरी है और मैं उसका हूँ। वो भरोसा जो बिना प्रश्न किए मानता था कि माँ कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास की राख से फिर से उस अग्नि को जन्म दो जिससे तुम्हारा भाग्य रोशन होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम चाहे जितनी बार गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम चाहे जितनी बार डरो मैं तुम्हें साहस दूंगी, तुम चाहे खुद को कितना भी अकेला समझो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी देवी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और माँ वह होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। अगर आपको भोलेनाथ की आवाज चैनल पर ऐसे और प्रेरणादायक संदेश सुनने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।